दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जेएसएन मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, भिन्नों के आधारित कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे, तो कुछ क्वेश्चन और शेष हैं, उनको लेकर के आज हम हाजिर हैं आपके सामने। स्वागत है सभी साथियों का, प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के और रह गए हैं, उन्हें हम आज देख लेते हैं। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हमारे पास हैं देखते हैं। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3/5, 3/8, 3/11, 3/17 में कौन सी भिन्न बड़ी है। कौन सी भिन्न बड़ी है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर हमें देखने को मिल जाए, यानी जिसका अंश समान हो। देखिए यहाँ पर जो भिन्न हमको दी गई हैं उनके सभी के अंश बराबर हैं, 3 3 3, सभी के अंशों में 3 लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति बने और इस प्रकार का सवाल हमें देखने को मिले तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यदि भिन्नों के अंश समान हैं तो बड़ी भिन्न पता करने के लिए जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है हर में 3/5, 8, 11 और 17, इन सब में सबसे छोटा हर 5 है। तो इस हर वाली भिन्न है हमारे पास 3/5, तो 3/5 भिन्न हमारी बड़ी होगी। ये कंडीशन कब फॉलो करेंगे हम, जब सारी भिन्नों के अंश समान होंगे। तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न हमारी बड़ी होगी। अगला टाइप्स किस प्रकार से है, भिन्नों से ही रिलेटेड। देखिए दोस्तों, चार 4/7, 5/8, 9/12, 8/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है। 4/7, 5/9, 9/12, 8/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं अंश और हर का अंतर। अंश और हर का अंतर यदि समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखा हमने 4 और 7 में 3 का अंतर है, 5 और 8 में भी 3 का अंतर है, 9 और 12 में भी 3 का अंतर है, 8 और 11 में भी 3 का अंतर है। यानी अंश और हर में अंतर समान है। तो ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो अंश देखते हैं। अंश में यहाँ पर 9 सबसे बड़ा है, तो 9/12 वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। छोटी और बड़ी भिन्न छांटने के लिए यही युक्ति हम प्रयोग में लाएंगे। और सबसे छोटी की बात करें तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। छोटी भिन्न है हमारे पास 4/7।
4/7 छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का किस प्रकार से है। 4/5, 5/9, 6/11, 11/17 में बड़ी भिन्न बताओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अंश और हर में अंतर असमान है, अलग अलग है, यानी अंतर एक समान नहीं है। देखिए 4 और 5 में 1 का अंतर है, 5 और 9 में 4 का अंतर है, 6 और 11 में 5 का अंतर है, 11 और 17 में 6 का अंतर है। अगर ऐसी स्थिति बनती है जिन भिन्नों के अंश और हर में अंतर अलग अलग हों, तो जिस भिन्न में अंतर सबसे ज़्यादा होगा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 और 17 इनमें अंतर 6 का है, तो हमारे पास ज़्यादा अंतर वाली भिन्न बड़ी होगी, तो 11/17 बड़ी भिन्न होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो हम इस युक्ति को अपनाते हुए इन्हें सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 25.065 में पूर्णांश और दशमलवांश बताइए। दोस्तों, यहाँ पर पूर्णांश और दशमलवांश की बात हो रही है। पूर्णांश होता है दशमलव के दाईं साइड बाईं साइड पर ये पूर्णांश हुआ, और दशमलव के दाहिनी साइड पर होता है दशमलवांश, यानी दशमलव वाले भाग। तो यहाँ पर हमें पूर्णांश और दशमलवांश लिखने के लिए कहा गया है। तो पूर्णांश हमारा होगा 25 और दशमलवांश होगा 0 से 5। तो इसे हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस सवाल को हम थोड़ा विस्तारित रूप इसका लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दोस्तों, 2 दहाई के स्थान पर है, स्थानीय मान कहें या विस्तारित रूप कहें, 2 दहाई के स्थान पर है, और 2 के बाद 5 एक अंक है तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, प्लस 5 इकाई के स्थान पर है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 5 अकेला रहेगा, प्लस 0 है 10वें स्थान पर, प्लस 6 है 100वें स्थान पर, और 5 है 1000वें स्थान पर। तो इस प्रकार से इसका विस्तारित रूप लिखा जाएगा, और पूर्णांश होगा हमारा 25, दशमलवांश होगा 0.065, दशमलव नहीं लगेगा, 065, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, गणित एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, रुचिकर सब्जेक्ट है। यदि आपकी लगन है इसमें तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, और डरने की कोई बात नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको 0 से लेकर के ऊंचे शिखर तक लेकर जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, 8 सैकड़ा 4 दहाई 5 इकाई 3 दशांश 7 सहस्त्रांश शतांश
और 6 सहस्त्रांश को दशमलव भिन्न में लिखिए। दशमलव भिन्न में लिखिए। दोस्तों पिछले सवाल में हमने आपको बताया था दशांश कौन सा स्थान होता है, शतांश कौन सा स्थान होता है और सहस्त्रांश कौन सा स्थान होता है। तो दोस्तों इसे लिखने के लिए सैकड़े के स्थान पर कितना है, 8 है, दहाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पर 5 है। फिर यहाँ आगे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश शब्द आ गए हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा। 3 दशांश है, 3 दसवें स्थान पर है, 100 में 10, और 7 शतांश है, 100 में सैकड़े, और 6 सहस्त्रांश है, 6 यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से इस संख्या को लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। अब इसे विस्तार में लिखना चाहें तो 8 सैकड़े के स्थान पर है, 8 के बाद 2 जीरो लगेंगे, 4 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, 5 इकाई के स्थान पर है, कोई जीरो नहीं, प्लस 3 10 के स्थान पर है, 10 बटे हो जाएंगे, प्लस 7 100 के स्थान पर है, बटे 100 हो जाएंगे, प्लस 6 1000वें स्थान पर है तो 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार से इस संख्या को लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है, चार 0.05, 6.7, 8.025, 8.09, 4.003 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने आरोही और अवरोही क्रम के बारे में आपको बताया है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। इस क्रम में संख्या व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद बड़ी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। आरोही क्रम यही होता है। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में हमें छोटी और बड़ी संख्याओं को पता करना है, उसके बाद हम आरोही क्रम में संख्या को लिख पाएंगे। देखते हैं दोस्तों दशमलव की संख्याएं किस प्रकार से छोटी, किस प्रकार से बड़ी होती हैं। देखिए दोस्तों 4.05 लिखा हुआ है और इधर लिखा है 4.003, अर्थात इसमें 1000 का भाग लगेगा। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, पूरी संख्या में 4003 हो जाएगी, ऊपर दशमलव हटेगा और नीचे हो जाएगी 1000 का भाग लगेगा। और इधर 4.05 है तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 405 में 100 का भाग लगेगा। तो दोस्तों आप ही बताइए इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या होगी 4.003, 4.003। उसके बाद 4.05 होगा। अब हमारी ये संख्या लिख ली हमने, ये लिख ली। अब इसके बाद इन दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, 6.7। अब हमारे पास 8.025, 8.09 बचा है, तो हमें ये ज्ञात करना है कौन सी संख्या हमारे पास इससे बड़ी होगी। तो इसके बाद हमारी संख्या 8.025 बड़ी होगी। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 8.09 है। तो आरोही क्रम ये हुआ हमारा। अगर आप चाहें तो इनमें छोटा है या बड़ा है का निशान भी लगा सकते हैं। छोटा है का निशान ये होता है, इस प्रकार से हम छोटा है का निशान लगा करके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे संख्याओं को। यही हमारा आरोही क्रम
होता है। सबसे पहले छोटी, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है। यही हमारा आरोही क्रम होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। यदि अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद छोटी संख्या लिखी जाएगी, सबसे लास्ट में छोटी संख्या आती है। आरोही और अवरोही क्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं, उल्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 3.678 प्लस 8.003 माइनस 0.0019 प्लस 0.1 माइनस 5.00001 को सरल करो। देखिए दशमलव भिन्नें जो लिखी हैं हमारे क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें चिन्ह कौन कौन से आए हैं। यहाँ पर प्लस के चिन्ह हैं और माइनस के चिन्ह हैं। तो अर्थात कोई संख्या प्लस की है और कोई संख्या माइनस की है। तो इस प्रकार के सवालों में हम प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लेते हैं, फिर आपस में उन दोनों को घटा देते हैं, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप ही देखिए, प्लस की संख्या एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी संख्या हमारे पास ये है। इन तीनों संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे। पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए पॉइंट के सीध में पॉइंट लगाते जाते हैं। दशमलव के पहले वाली संख्याओं को दशमलव की पहले वाली साइड में बाईं तरफ लिखेंगे और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को दशमलव के दाहिनी तरफ लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखते हैं देखिए दोस्तों, 3.678 दूसरी संख्या हमारी है 8.003, पॉइंट लगा है, ये पॉइंट की शीट में दूसरी संख्या लिखेंगे तो पॉइंट की शीट में पॉइंट लगाया हमने, 8 को लगाया दशमलव के बाईं साइड में, इधर आए तो दाहिनी तरफ 0 पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर 3 को लिख दिया। अब हमारे पास प्लस की संख्या 0.1 है, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाएंगे और 1 पहले अंक के नीचे लगाएंगे। दोस्तों डिजिट समान करने के लिए देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक कम है, यानी जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर 0 बढ़ा देंगे। इधर देखते हैं पॉइंट के बाईं तरफ 1 अंक है दोनों संख्याओं में, इसमें कोई अंक नहीं है तो इसको 0 लगा देंगे। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 8 3 11 की 1 आई, यहाँ से 1 आई, 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, पॉइंट की शीट में पॉइंट हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। टोटल हमारा इसका योगफल 11.781 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं माइनस की संख्या हमारे पास कितनी है, उनको एक तरफ जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, माइनस की संख्या एक तो ये रही हमारे पास, एक ये रही, इन दोनों को एक तरफ जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, 0.0019, दूसरी संख्या हमारे पास 5 पॉइंट की सीध में पॉइंट 0.0001, इन्हें भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं, ऊपर की संख्या पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, इसे समान करने के लिए 1 डिजिट 0 बढ़ा देंगे। अब इनको जोड़ते हैं, 19105 पॉइंट की सीध में पॉइंट। दोनों संख्याएं माइनस की थी, इसलिए इनके योगफल में भी चिन्ह माइनस का आएगा, ये माइनस का लगा दिया। अब हम इनको आपस में घटा लेते हैं, 5.00191 घटाएंगे तो डिजिट समान करने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ेगा 1 और 1 0 यहाँ पर बढ़ेगा। घटा लेते हैं, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा,
यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 10 जीरो, हासिल 1 हो गई, 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेंगे, फिर से हासिल 1 हुई, यहाँ 7 बचेंगे, यहाँ हासिल ख़त्म हो गई, यहाँ पर 7 बचेंगे, पॉइंट की शीट में पॉइंट हो जाएगा, 11 में से 5 जाएंगे जो 6 बचेंगे, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आएगा 6.779009। यही हमारा आंसर सही होगा। इस प्रकार के सवाल को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है। 456.0785 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान ज्ञात करो। दोस्तों, साधारण भिन्नों के हमने स्थानीय मान आपको बता चुके पिछली वीडियो में, और शायद दशमलव भिन्न में भी बताया था। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे इसको। स्थानीय मान पूछा गया है केवल 8 का, इस डिजिट का स्थानीय मान पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। 456, 4 है सैकड़ा के, ये इकाई के स्थान पर है, दहाई ये सैकड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये दशांश है, ये शतांश है, सहस्त्रांश है, और ये 10 सहस्त्रांश है। इस प्रकार से इन संख्याओं के स्थान जो है हमने मालूम किए। अब हम इनका विस्तारित रूप लिखते हैं। 4 सैकड़े के स्थान पर है, 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ेंगे, प्लस 5 दहाई के स्थान पर है, 1 अंक है, बाद में 1 जीरो बढ़ेगा, 6 इकाई के स्थान पर है, इसके बाद कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। अब आते हैं दशांश। प्लस 0/10 हो जाएगा, 100 में 10वां हिस्सा, प्लस 7 100 में 100वां हिस्सा, प्लस 8 1000वां हिस्सा, प्लस 5 10,000वां हिस्सा, 10,000। इस प्रकार से इसका विस्तारित रूप लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 8 का स्थानीय मान हमारा कौन सा है? 8/1000। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। यदि दशमलव भिन्न में पूछा जाए तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे, 0.008 आएगा आंसर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 1 जीरो कम हो जाएगा, इतना आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा किस प्रकार से। दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। प्रयास करने से हम जो है पक्के हो जाएंगे। गणित हमें बिल्कुल आसान लगने लगेगा। मेहनत करना थोड़ी आपके बस की है, आप कर सकें तो हम जो है आपको मदद करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। 0.426 0.426 माइनस 0.174 0.174 बटे 0.426 0.174 का 1.25 का मान ज्ञात कीजिए।
इस सवाल को हल करना है। दोस्तों यहाँ देखने को मिल रहा है 0.426, 0.426 दो बार लिखा है, 0.174, 0.174 ये भी दो बार लिखा है, और नीचे हमें देखने को मिल रहा है 0.426 गुणा 0.174, ये संख्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान लगा सकते हैं आप, प्लस का निशान, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए पिछले सवालों में हमने आपको बताया था बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग सहारा लेंगे। किस प्रकार से? हम मान लेते हैं a बराबर 0.426 और b बराबर मान लेते हैं दूसरी संख्या 0.174। जहाँ भी a हमें दिखाई दे वो 0.426 दिखाई दे वहाँ पर a रख देंगे, और जहाँ पर हमें 0.174 दिखाई दे वहाँ पर b रख देंगे। रख लेते हैं, ये हुआ a गुणा a, ये हुआ माइनस b गुणा b बटे यहाँ पर a माइनस a प्लस b। दोस्तों a दो बार लिखा है तो a पर घात हो जाएगी 2, माइनस b दो बार लिखा है तो b पर घात हो जाएगी 2 बटे a प्लस b। का लिखा है यहाँ पर दोस्तों, इसको भी सही तरीका की जगह गुणा का निशान लगेगा 1.25। अब सही से लिखते हैं, a का a वर्ग होगा, b का b वर्ग होगा बटे a प्लस b गुणा 1.25। और हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b। तो जहाँ पर भी a वर्ग माइनस b वर्ग लिखा है उस स्थान पर a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं। लिख लेंगे दोस्तों, a प्लस b a माइनस b बटे a प्लस b गुणा 1.25। दोस्तों a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग बचा a माइनस b इंटू 1.25। a का मान रख देते हैं 426 माइनस 0.174 इंटू 1.25। घटा लेंगे इनको, 0.174 दो बचेंगे, 12 में से 7 गए 5 बचे, यहाँ पर बचेंगे 2। 0.252 में गुणा होगा 1.25 का। आप गुणा कीजिए दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 5 दूनी 10 दोबारा हो जाएंगे, क्रॉस का निशान पहले स्थान पर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रॉस लग जाएंगे, 2 5 और 2। दोस्तों जोड़ लेते हैं, 0 0 5 11 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट लगाना है, 3 अंक ये हैं, 2 अंक ये हैं, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पर लगेगा। दोस्तों हमारा आंसर आएगा 31.31500, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास किस तरह से है उसे देखते हैं। दोस्तों हमने भिन्नों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, दशमलव भिन्न के हों या साधारण भिन्न के हों, हमने ये तीसरा वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 0.29 प्लस 0.11 0.11 बटे 0.29 माइनस 0.29 इंटू
0.11 प्लस 0.11 इंटू 0.11 माइनस प्लस यहाँ दोस्तों, ठीक है, माइनस है। आगे है भागकर चिन्ह 0.72 प्लस 32 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल लंबा देख करके बच्चे या तो उसे करने की कोशिश नहीं करते और या फिर इसे छोड़ देते, कौन माथापच्ची करे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लॉजिक लगाना है। हमने आपको पहले ही बताया था, इस प्रकार के सवाल अगर मिले हम बीजगणितीय सूत्रों का सहारा ले लेते हैं। देखिए दोस्तों 0.29 तीन बार लिखा है, 0.11 तीन बार लिखा है, तो हम मान लेते हैं a बराबर 0.29 और b बराबर मान लेते हैं 0.11। जहाँ भी हमें 0.29 मिले देखे वहाँ a रखेंगे, जहाँ भी हमें 0.11 देखे वहाँ हम b रख लेते हैं सवाल में। 0.29 तीन बार लिखा है, तीन बार a लिखेंगे, a गुणा a प्लस 0.11 तीन बार लिखा है तो b लिखेंगे b गुणा b बटे 0.29 है a गुणा a माइनस 29 की जगह a और 0.11 की जगह b और प्लस 0.11 की जगह b गुणा b, और इधर जो संख्या लिखी है उसे हम लिख लेते हैं 0.72 प्लस 32। ये सारी संख्या हमने लिख ली। अब हमारे पास तीन बार a लिखा है तो पे घात हो गई 3 प्लस b तीन बार है b पे घात 3 हो गई, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, भाग का चिन्ह 0.72 प्लस 32। दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का हम सूत्र जानते हैं, बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों अगर ए क्यू बी क्यू लिखा है तो उसकी स्थान पर हम इतनी संख्या लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर है और नीचे भी है, सेम संख्या है, ये कट जाएंगी। यहाँ पर भाग 0.72 धन 32 हो जाएगा। अब हमारे पास ए प्लस बी बचा और भाग 0.72 प्लस 32 बचा। ए का मान 0.29 है, 0.29 प्लस बी का मान 0.11 है, भाग 0.72 प्लस 32। इन्हें जोड़ा हमने तो हमारे पास 0.40 आएगा, 0.40 आएगा और भाग 0.72 धन 32 होगा। हमने भाग भिन्नों के भाग करते समय आपको बताया था कि दो भिन्नों को आपस में भाग दिया जाए तो पहली भिन्न उसी प्रकार से लिखी रहती है, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है और दूसरी संख्या पलट जाती है, तो ये भिन्न ही मान के चलिएगा। अब देखते हैं दोस्तों पहली भिन्न हमारे पास 0.40 है, यहाँ गुणा का निशान लग जाएगा, दूसरी भिन्न बदल जाएगी 1/0.72 हो जाएगा और प्लस 32 रहेगा। दोस्तों डिवाइड कर लेते हैं, 4 से काटते हैं 10 बार कटेंगे, दशमलव हट गया अपने आप, क्योंकि दशमलव के बाद 2 पॉइंट ऊपर है, 2 नंबर डिजिट ऊपर हैं, 2 ही नीचे हैं, तो दोनों का दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ से 4 × 1 = 4, 3 बची 4 × 8 = 32, 2 से फिर कटेंगे 9 और 5, रिमेनिंग संख्या में प्राप्त हुई 5/9 धन 32। इनका एलसीएम लेंगे तो 9 आया, 9 का भाग 9 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 धन 32 में 9 का डायरेक्ट गुणा होगा, 9 दूनी 18, 9 × 27 और 1 28, 2 से 88 में 5 जोड़ देंगे, 2 से 93/9, 2 से 93/9। अगर भाग इनमें चला जाए तो दे देंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर आएगा। 9 × 3 = 27, 2 23 नहीं जाएगा,
तो हमारा आंसर होगा 293/9, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मैं आपको साधारण भिन्न और दशमलव भिन्नों से रिलेटेड कुछ सवाल थे जो हमने आपको लगभग 3 क्लासों में बताए, और लगभग हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।